पति रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। एक भक्त ने जब अपने अंतर मन की व्यथा को मौन स्मृति के रूप में, मौन भावों के रूप में जब अंतर मन से प्रभु के श्री चरणों में अर्पित किया, तो मानो प्रत्युत्तर स्वरूप प्रभु ने कुछ पंक्तियों को उसके भीतर गुनगुना दिया हो। वो पंक्तियां हैं, जो कुछ भी तेरे दिल में है सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पर मालिक की नजर है, खुद ही वो तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, वो भगवान करेगा। सज्जनों, बहुत से ऐसे साधक हैं जिनके जीवन में जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, झंझावात आते हैं, तो वो महसूस करते हैं दुखों की उस गर्मी को, जिसमें कहीं भाव पिघल जाते हैं, जिसमें कहीं ऐसा महसूस होता है कि शायद अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन भक्तों के साथ सबसे सुंदर घटना ऐसे में क्या घटित होती है, उनके भीतर ईश्वर से एक तारतम्य स्थापित हो जाता है। वो अंतर से ईश्वर से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो साधक भीतर से उस परम सत्ता का साक्षात्कार कर चुके हैं। वो जानते हैं जब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, जब संसार में सब कुछ विपरीत होता है, तो बहरी मुखी होकर कुछ भी नहीं पाया जा सकता। एकमात्र ऐसा संबंध होता है जो उस समय आपको ढांढस बंधा सकता है, आपके उत्साह को पुनः जागृत कर सकता है, और वो है अंतर्मुखी होकर अपने ईश्वर से जुड़ जाना। ईश्वर से जुड़ जाने की इस प्रक्रिया में अक्सर कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जिनके मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो ऐसी परिस्थितियां बनती ही क्यों हैं, ऐसे झंझावात आते ही क्यों हैं, जिन्हें हम कहते हैं टेस्टिंग फेस, परीक्षाओं की घड़ी। अनुभवी लोग कहते हैं किसी भी व्यक्ति की प्रगति का जो मापदंड होता है वो परीक्षाएं ही होती हैं, फिर चाहे सांसारिक पक्ष हो या आध्यात्मिक पक्ष हो। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति है, जब सांसारिक पक्ष होता है तो परीक्षाओं को हृदय खोलकर स्वागत करता है, उनको स्वीकारता है। आप एजुकेशन फील्ड में देखिए, जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लोग तैयारी करते हैं, उस समय क्या होता है, प्री एग्जाम, मेन एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू। प्री क्लियर किया, किसी कारणवश मेंस क्लियर नहीं कर पाए, फिर दोबारा से प्री क्लियर करना पड़ता है। प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, अब इंटरव्यू की तैयारी है और कई बार इंटरव्यू में रह जाते हैं। लेकिन इन सब पड़ावों को पार करके जो लक्ष्य हासिल होगा, उस लक्ष्य पर इतनी पैनी नजर होती है कि इन पड़ावों के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है संसार में, अर्थात कितना भी समय लग सकता है, बहुत मेहनत लगेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, निराश नहीं होना, नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए और उत्साह बना रहना चाहिए। और जब जब भी फेलियर सामने आए, उस समय उन कमियों को नोटिस करना, ताकि जब सिलेक्शन हो, इनके इंटरव्यूज दुनिया के सामने आए, तो ये लोग टिप्स दे सकें, हमने अपनी कमियों पर काम किया और उसके बाद हमें सफलता मिली। कभी हम हतोत्साहित नहीं हुए, एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमने पुनः प्रयास किया। अगर हम अकाउंट्स के क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी ऐसे बहुत से एग्जाम्स हैं, एक ही ग्रुप को क्लियर करने के लिए कितने कितने वर्ष लग जाते हैं, लेकिन नजर लक्ष्य पर होती है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की बात कर ले, ना जाने ऐसे कितने क्षेत्र हैं। अपने शरीर के रोगों को ही देखें, अगर हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को लक्षण देखकर कुछ समझ ना आए तो डॉक्टर क्या कहता है, आप टेस्ट कराइए। जब डायग्नोस होगा तभी हम आपका इलाज शुरू कर पाएंगे, आपको मेडिसिन दे पाएंगे। और हम बड़ी खुशी खुशी कहते हैं, हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पहले टेस्ट हो जाएगा तो कंफर्मेशन हो जाएगी। संसार के क्षेत्र में टेस्ट कितने खुले दिल से स्वीकार करते हैं, कोई भी फील्ड हो।
लेकिन वही जब आध्यात्मिक क्षेत्र हो, वहां की बात हो, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में अक्सर लोगों का क्या कहना होता है? महापुरुषों के पास एक दुखी व्यक्ति इसलिए आता है कि वो शांति को प्राप्त कर सके, वो अपने दुखों का अंत कर सके। वो इसलिए नहीं आता कि उसे कुछ देना पड़े। वो क्यों परीक्षा देगा? किस लिए परीक्षा देगा? वो तो खुद ही परेशान आया है। अगर ठहर कर सोचें, आप अपने बच्चे का जब स्कूल में एडमिशन कराने जाएं, आप अपने बच्चे से कहें बेटा बहुत मन लगाकर पढ़ाई करनी है, और आपका बच्चा प्रत्युत्तर स्वरूप कहे हाँ पापा मैं सारी क्लास अटेंड करूंगा, मैं टीचर्स की भी बहुत रेस्पेक्ट करूंगा, नियमित रूप से स्कूल जाऊंगा, लेकिन ना मैं एग्जाम नहीं दूंगा। आप क्या समझाएंगे उसे? आप हंसेंगे उसकी बालवत चेष्टा पर? यही तो कहेंगे अरे बुद्धू एग्जाम नहीं देगा तो प्रमोट कैसे होगा नेक्स्ट क्लास में? हमेशा एक ही क्लास में रहना है क्या? कितना साधारण सा उत्तर लग रहा होगा ना कि यही तो समझाएंगे। तो क्या आध्यात्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक उन्नति नाम का क्या कोई शब्द नहीं होता? क्या यहाँ प्रमोशन नहीं होता? कभी मन में ये प्रश्न नहीं आता अगर इस टेस्टिंग फेज से नहीं निकले तो क्या उसी क्लास में नहीं पड़े रह जाएंगे? आगे कैसे बढ़ेंगे? यही एक मार्के का प्रश्न है जो हमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि जिस समय कोई साधक बनने की प्रक्रिया से गुजरता है तो तकलीफ होती है और अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सारी चीजें मन के विपरीत घटित होती हैं। लेकिन अगर कोई जरा भी गहराई से सोचे, टेस्ट पहले शिष्य नहीं देता, पहला टेस्ट गुरु देते हैं। समर्पण पहले शिष्य नहीं करता, पहला समर्पण गुरु करते हैं। किस प्रकार? चलिए उदाहरण से समझते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर आपको ये कोई प्रश्न पूछे कि आप क्या महाराज जी पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, महाराज जी ने हमें इतनी अनुभूतियां कराई हैं। और आप ही नहीं, ऐसे असंख्य साधक हैं, असंख्य अनुभूतियां हैं। महाराज जी ने स्वयं वो अनुभूतियां कराई जिसमें शिष्य को ये विश्वास हुआ कि महाराज जी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है, या यूं कहें विश्वास का पात्र यदि कोई है तो वो महाराज जी हैं। दूसरा प्रश्न, अगर आपसे कोई ये कहे आपके चेहरे पर जब प्रसन्नता आती है, आपकी उदासी का जब हरण होता है, उसके पीछे का स्रोत कौन होता है? आप कहेंगे महाराज जी, क्योंकि जब सिचुएशन बहुत टिपिकल हो जाती है तो महाराज जी को ही पुकारते हैं। जब बिल्कुल हंसी नहीं आ रही होती, मन बहुत उदास होता है, तो फिर महाराज जी ही कुछ करते हैं। जब सुमिरन से हम जुड़ते हैं, महाराज जी को याद करते हैं, तो फिर मुस्कान बिखर जाती है चेहरे पर। यानी हमारे चेहरे पर जो मुस्कान आती है उसके पीछे का कारण कौन बनता है? गुरु। तीसरा, कई बार ऐसी परिस्थितियों से भी तो गुजरते हैं जब हम बोल नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते, जिसे हम कहते हैं अनकही पाती। मौन बात चल रही होती है और महाराज जी उसे सुन लेते हैं। आप सब साक्षी हैं, आप घर बैठे महसूस कर पा रहे होंगे, हमारी अपनी सी बात है। वहां पर भी गुरु ने ही इस टेस्ट में खुद को पास किया और स्वयं को बताया मैं अंतर्यामी हूं, सुनता हूं, जो कुछ तुम कहते हो मत बोलो मेरे आगे, लेकिन तुम्हारे अंतर्मन की भी सुनता हूं। वहीं अगर बात करें अगाध प्रेम की, अनकंडीशनल, कोई शर्त नहीं, ऐसा प्यार कौन करता है हमें? दोबारा नाम आता है हमारे महाराज जी। और यदि एक अंतिम प्रश्न पूछूं, हमारे उत्थान के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, आपके हृदय में किसका नाम आता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु महाराज जी, जिन्हें पल पल अपने शिष्य की चिंता रहती है। और वो इस टेस्ट में भी उन्होंने स्वयं खुद को क्लियर किया अपने शिष्य के आगे कि तुझे अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं, मैं तेरे उत्थान के लिए प्रयासरत हूं, मैं तेरे उत्थान के लिए कटिबद्ध हूं। सज्जनों, ये जितने भी क्वेश्चंस हम सुनते आ रहे हैं, आपको लग रहा होगा बात तो बिल्कुल ठीक है, सारे टेस्ट तो पहले महाराज जी ने ही क्लियर किए हैं, हमने कुछ भी कहा महाराज जी ऐसा हो जाए, महाराज जी ने तुरंत कर दिया। और ऐसे कितने सारे उदाहरण भी हैं। मुझे एक भाई की घटना याद आ रही है, एक बहुत ही साधारण से परिवार का भाई जो अपने सभी बहन भाइयों में पढ़ने में सबसे अच्छा था।
उसके पिता ने जैसे तैसे पैसे का इंतजाम किया और उसका बीटेक में एडमिशन कराया। 80,000 रुपए की फीस भरी। लेकिन उस भाई ने जब पहली क्लास अटेंड की, पहला लेक्चर अटेंड किया, वहां इंग्लिश में लेक्चर हो रहा था। वो लेक्चर को सुनते ही एकदम हतोत्साहित हो गया, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से था, साधारण से परिवार को बिलोंग करता था, कोई बहुत अच्छी उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं थी, कोई बहुत अच्छे स्कूल में उसको नहीं पढ़ाया गया था। और वो इतना हतोत्साहित हुआ, बाकी सब बच्चे फटाफट नोट्स बना रहे थे और वो नहीं कर पाया। और इतना निराश हुआ, घर जाकर उसने अपने फादर को कहा, पापा मैं नहीं कर पाऊंगा, आप मेरा बीएससी में एडमिशन करा दीजिए। उसके फादर की जो उम्मीद थी, ऐसा लगा उस पर पानी पड़ गया हो। उन्होंने कहा, बेटे मुझे तो तुझसे बहुत उम्मीदें हैं, एक तू ही तो है। लेकिन बच्चा नहीं माना। कॉलेज के जो लेक्चरर्स थे उनसे बात कराई, कोई फर्क नहीं हुआ। जो उनके फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, उनसे बात कराई, कोई फर्क नहीं पड़ा। बच्चा बिल्कुल दृढ़ था कि मैंने नहीं करना तो नहीं करना। लास्ट में कॉलेज के डीन के साथ मीटिंग हुई कि बेटा आप चिंता मत करो, सब कुछ हो जाएगा, आप कोई बात नहीं, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। लेकिन वो अंदर से इतना डाउन फील कर रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। इसी दौरान संस्थान का कोई कार्यक्रम हुआ जिसमें वो बच्चा आया, और उस कार्यक्रम के दौरान कहीं ना कहीं मन में निराशा तो थी कि पापा ने इतनी मुश्किल से पैसों का इंतजाम किया और मैं नहीं कर पा रहा। हाथ जोड़कर गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने प्रार्थना की, महाराज जी आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, महाराज जी आप ही बताइए मेरे भविष्य में मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। और बस प्रार्थना करके अपने घर वापस आ गया। उस दिन महाराज जी ने उसे एक दिव्य स्वप्न दिखाया। दिव्य स्वप्न में वो देखता है कि वो बीटेक की पढ़ाई कर रहा है, और महाराज जी ने रिजल्ट भी दिखाया। रिजल्ट में था 73%, 73% अंकों से वो पास हुआ है। उसने इस बात को इग्नोर किया। उसने कहा मुझे ऐसे ही दिख गया होगा, इन दिनों में बहुत स्ट्रेस में हूं, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे करना ही नहीं है। अगले दिन पुनः यही अनुभव रिपीट होता है। महाराज जी वही अनुभव दिखाते हैं कि वो बीटेक की पढ़ाई कर रहा है, और अगेन जब रिजल्ट आता है फाइनल ईयर का तो 73%। अब उसको कुछ हुआ अंदर से कि महाराज जी को 2 बार दिखाना पड़ा ये अनुभव, नहीं अब तो कुछ है। और फिर महाराज जी के स्वरूप के आगे प्रार्थना की, महाराज जी मेरा जो आत्मबल है इसमें बहुत कमजोर है, मैं अंतर से अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ, महाराज जी मुझे शक्ति प्रदान कीजिए यदि आप मुझसे कुछ कराना चाहते हैं। वो भाई कहता है बस ये अंदर से बोलने की देर थी और सब कुछ एक जादू सा होता चला गया। वही लेक्चरर्स थे, वही क्लास थी, सब धीरे 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 और बीटेक कंप्लीट हो गई। सबसे ज्यादा अचंभे की बात थी वो ये, क्योंकि वो शुरुआत में महाराज जी के इतने अनुभवों से नहीं जुड़ा हुआ था। जब उसका रिजल्ट आया तो ना तो 72% था ना 74% था, एक्यूरेट वही जो महाराज जी ने स्टार्टिंग में उसके ज्वाइन करने से पहले ही दिखा दिया था। 73% मार्क्स से वो बच्चा अपनी बीटेक को क्लियर करता है। अब आप सोचिए, गुरु ने सबसे पहले अपना टेस्ट दिया, तू कमजोर होगा, तू चिंता मत कर, मैं अपनी पूर्णता के विषय में, मैं अपनी दिव्यता के बारे में तुझे एहसास कराऊंगा, तुझे अनुभूति कराऊंगा। अर्थात शिष्य की अनकही बातों को जो सुन लेते हैं वो श्री गुरु महाराज जी। इतना ही नहीं, ऐसे भी ना जाने कितने सारे साधक हैं। जब जब महाराज जी नूर महल से दिल्ली आते, महाराज जी पर्सनली, जिसे कहते हैं एक अटेंशन देना, अपने बच्चे को प्रेम देना, महाराज जी पर्सनली अनुभूति कराते हैं, मैं आ रहा हूं नूर महल से, मैं आ गया हूं, आजा मेरे दर्शन करने। और अभी ये महाराज जी की समाधि से पहले जब महाराज जी दिल्ली में, अक्टूबर 2013 की बात है, महाराज जी एक भाई की अनुभूति में आकर कहते हैं तू दर्शन करने नहीं आएगा, दर्शन करने आजा, फिर मत कहना महाराज जी बिना बताए चले गए। वो कहता है मैं इतने झटके से उठा, इतना लाइव था ये अनुभव, और अगले दिन मैं दिव्यधाम पहुंच गया, महाराज जी के दर्शन किए, और दंग तो मैं तब रह गया कि जब मैं वापस घर गया अगले दिन मुझे सूचना मिली महाराज जी नूरमहल जा चुके हैं। उनका कितने भक्तों के साथ, कितने अपने आत्मीय परिजनों के साथ कैसा अगाध प्रेम का संबंध है, एक एक के साथ कनेक्शन। उन्होंने पहले टेस्ट दिया है, मैं तुम्हारा आत्मा का संगी हूं। पहला समर्पण महाराज जी का है। शिष्य कैसे कह सकता है कि गुरु कैसे परीक्षा ले सकता है, क्यों हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सज्जनों, इतना ही नहीं,
95-96 की बात है, विकासपुरी आश्रम की। उस समय एक भाई नई नई दीक्षा ली उसने, और उसको बहुत अनुभूतियां हुई और उसके इतने भाव उमड़े कि मैं महाराज जी का दर्शन करूं। जिन्होंने दीक्षा के समय इतनी अनुभूतियां हुई, शिष्यों के द्वारा सेवा लगती, तो वो गुरु कैसे होंगे। और महाराज जी विकासपुरी आश्रम आए हुए थे। वो इतनी महाराज जी के लिए वस्त्र, फल, फूल, बहुत सारी भेंट इत्यादि लेकर आया। लेकिन अभी ताजा ताजा ज्ञान मिला था, बीज पड़ा था, तो शायद सूक्ष्म रूप से कहीं मन के किसी कोने में था कि बाकी गुरुओं जैसा होगा, मुझे अटेंशन मिलेगी, मैं इतना कुछ भेंट जो लेकर आया हूं। उस समय के सेवादार भाई बताते हैं लगभग 2-3 चक्कर जीने में लगाने पड़े थे उनके सामान को ऊपर तक पहुंचाने में। और कहते हैं वो व्यक्ति जीने से अभी कुछ ही सीढ़ियां चढ़ा होगा, महाराज जी आसन पर ही बैठे थे और फिर महाराज जी अपने कक्ष में चले गए। जब तक वो ऊपर फ्लोर पर पहुंचे, महाराज जी कक्ष में जा चुके थे। उसके बाद क्या घटना घटी, जो सेवादार भाई थे उन्होंने महाराज जी को कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे एक नया व्यक्ति है, दीक्षित है, अभी दीक्षित हुआ है और आपकी कृपा से बड़ी अनुभूतियां हुई हैं, बड़ा भाव विभोर है, आपके दर्शनों का अभिलाषी है महाराज जी। महाराज जी व्यस्त थे किसी कार्य में। महाराज जी ने कहा ठीक है। भैया ने 2-3 बार पूछ लिया। बाहर से उस भाई ने जब भैया बाहर आए तो कहा, एक्चुअली मैं एक ज्वेलरी शोरूम पर काम करता हूँ, चाबियां मेरे पास ही हैं, शोरूम जाकर मुझे ही खोलना है, तो आप पूछ लीजिए महाराज जी से, मुझे निकलना होगा। फिर भैया ने महाराज जी को कह दी बात जाकर। तो महाराज जी ने कहा उसको कहो कोई बात नहीं, अपनी शॉप जाकर खोल ले, जो भी कुछ लाए स्वरूप के समक्ष अर्पित कर दे, आसन के समक्ष। अब जैसे ये बात भैया ने बाहर आकर उस व्यक्ति के सामने कही, वो उसी वक्त आंखें मूंद कर ध्यान में बैठ गया। हम सभी जानते हैं जब श्री गुरु महाराज जी दिल्ली आते हैं तो उन आसनों पर स्वरूप नहीं रखा जाता। आसन ऐसे ही था, लेकिन आसन के साथ में जो दीवार थी उस पर काफी बड़ा एक स्वरूप लगा हुआ था। अब भैया इधर खड़े हुए हैं जो सेवादार भाई हैं, और वो व्यक्ति महाराज जी का जो आसन है उसके सामने ध्यान में बैठा है। अभी कुछ ही मिनट्स बीती थी कि बहुत तेज रोने लगा और महाराज जी के स्वरूप जो आसन था उस पर मत्था टेका उसने। भैया के मन में कुछ और चल रहा था, जो सेवादार भाई थे, कि अभी दीक्षा मिली है, कितना रो रहा है, और उधर महाराज जी के जो कक्ष की दरवाजा था कक्ष का, उस ओर दृष्टि थी कि शायद कृपा हो जाए, शायद दर्शन हो जाए। लेकिन मन में एक जिज्ञासा थी, ये व्यक्ति रोया कैसे। जैसे ही उस व्यक्ति ने थोड़ी आंखें खोली, भैया ने पूछा, भैया कोई बात, कुछ परेशान है आप? उसने कहा नहीं। बड़ी मुश्किल से अपने भावों को समेटते हुए उसने कहा, भैया अभी अभी मेरे साथ बड़ी दिव्य घटना घटित हुई है। तो भैया बड़े आतुर हो गए कि ये क्या, कौन सी घटना? उसने कहा कि अभी अभी ये जो फ्रेम लगा हुआ है, स्वरूप जो है बस फ्रेम रह गया था, और स्वरूप में से महाराज जी आसन पर आकर बैठ गए और बिल्कुल एज पर आ गए, आगे की ओर आसन पर। और महाराज जी ने मुझे डांट लगाई। महाराज जी ने कहा, तू ये सब मुझे दिखा कर देना चाहता है, जताना चाहता है, तू ये सब मेरे लिए लाया है? कहते हैं बस इतना कहना था, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई कि वो तो कक्ष के अंदर बैठे हैं, स्वरूप में से निकलकर कौन आया। और उस वक्त बस इतना कहना था, महाराज जी कक्ष खोलकर बाहर आ गए मुस्कुराते हुए और आसन पर बैठ गए। जो साथ में सेवादार भाई खड़े थे, उन्होंने महाराज जी को ये बात कहनी ही चाहिए, महाराज जी अभी अभी इन भैया को। और महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उन भैया की तरफ देखा और कहा, मुझे सब पता है। क्या है ये? एक बिल्कुल ताजा, एक ऐसा बालक जिसे कहते हैं जब जिसको दीक्षा मिलती है, वो निरा एक नन्हा बालक होता है उस समय, मानो बीजारोपण हुआ है, भी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली है। उस बच्चे को भी इस पद पर आगे कैसे मजबूत करना है, क्या कहेंगे हम इसे? गुरु उसे भी टेस्टिंग फेज से गुजार रहे हैं। इंतजार करो, गुरु जो कह रहा है सुन लो उस बात को, और साथ ही साथ अनुभूति भी करा रहे हैं। तू मुझे साधारण मत समझना, मैं अंदर भी हूं, मैं बाहर भी हूं। तुझे मैं बाहर से साधारण दिख सकता हूं, पर मैं कण कण में हूं। तुझे मैं बाहर से साधारण दिखता हूं, पर मेरा सूक्ष्म रूप असाधारण है। मुझे कोई विवशता नहीं है कहीं प्रकट होने के लिए, कहीं भी दर्शन देने के लिए। अब आप बताइए, ऐसे भक्त को यदि कोई कहे क्या आप महाराज जी पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं, तो क्या उसके मन में कोई प्रश्न होगा? आंख मूंद कर विश्वास? मुझे तो इन्होंने विश्वास ही आंख मूंद कर कराया। दीक्षा मिली तो अंदर में अनुभूति कराई, और आज जब मैं इनके बाहरी स्वरूप के दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहा था, तो भी इन्होंने अंतर में ही अनुभूति कराई। मैं इन पर आंख मूंद कर ही विश्वास करता हूं। सज्जनों,
जब हम इन अनुभूतियों को सुनते हैं तो हमें लगता है हमारे साथ भी हुआ था, तब महाराज जी ने ऐसा किया था। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन जो एक सच्चा शिष्य है ना, वो कभी भी किसी की अनुभूति सुनकर व्यक्ति विशेष से प्रभावित नहीं होता। वो उस समय भावना की गहराई में जाकर कहीं ना कहीं भीग जाता है। क्यों? अनुभूतियां हैं, आनंदमय हो जाना चाहिए? नहीं, वो ये देखता है महाराज जी एक एक शिष्य पर कितना परिश्रम है आपका। अगर हमारी जबान कहते कहते नहीं थकती आपके गुणों को, आपने जो भी जिस भी शिष्य को अपने समय का एक तरह से इतना कीमती समय दिया, महाराज जी आपने जो अपने एक एक शिष्य पर इतनी मेहनत की है, महाराज जी आपका परिश्रम है, हमारा क्या है इसमें। अगर आज हम यहाँ खड़े हैं ये तो आपका परिश्रम है। आप, हमने जो कुछ कहा, आप उस टेस्ट को क्लियर करते चले गए, आपका समर्पण था। हमने कहा महाराज जी इस चोले में दर्शन देना, आपने उसी चोले में दर्शन दिए। हमने कहा महाराज जी प्रसाद वितरण करना, आपने प्रसाद वितरण किया। हमने कहा महाराज जी अपने पास बुला लीजिए, आपने अपने पास बुला लिया। अगर बात कही जाए कि गुरु आदेश देता है और शिष्य उसकी पालना करता है, आदेश तो महाराज जी हमने आपको दिए हैं और आपने उसकी पालना की है। इसीलिए भक्ति पथ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ें, जरूर मनन मंथन करें कि हम पानी में मथनी नहीं चला रहे, दही में मथनी चला रहे हैं। हमें किसी ऐसे मार्ग का अनुसरण करने के लिए महाराज जी ने नहीं दिया जहां पर सिर्फ कोरी बातें हैं। हमारे इस पथ पर अनुभूतियां हैं, अनुभव हैं, हमारे इस पथ पर आनंद है। अंदर से हमें कोई बांध कर चलता है, विचलित नहीं होने देता हमें। हमारा वो दिव्य पथ है और जो हमारा गुरु कहता है, अगर ईमानदारी से हम वैसा करते हैं तो हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में एक बार किसी ने अंतर्मन के भावों से प्रार्थना की, महाराज जी आप जब तक सब कुछ करते हैं, हम जैसा जैसा बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब तक हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप थोड़े से भी कठोर हो जाते हैं ना, थोड़े से भी निष्ठुर हो जाते हैं, हालांकि आप ऐसे हैं नहीं, आप करुणा के सागर हैं, लेकिन महाराज जी कभी कभी जब ऐसी कोई परिस्थिति कुछ समय के लिए भी आती है तो ऐसा लगता है गुरु अपने शिष्य को ऐसे टेस्टिंग फेज से क्यों निकालता है, ऐसी परीक्षाएं क्यों लेता है। तो महाराज जी ने सूक्ष्म रूप से ही अंदर से प्रेरणा दी और प्रेरणा एक कहानी के रूप में दी। महाराज जी ने अंतर से क्या अनुभूति कराई, अंतर से क्या प्रेरणा दी। एक राजा के पास एक व्यक्ति बाज के 2 बच्चे उपहार स्वरूप देकर गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़े सुंदर बच्चे थे वो, और उसने एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, आपने इनको ट्रेंड करना, इनकी देखभाल करनी है। जैसे जैसे बाज के वो बच्चे बड़े हुए, एक बार राजा ने इच्छा जाहिर की, मैं इन्हें देखना चाहता हूं। तो जब राजा ने देखा तो उस व्यक्ति से कहा, क्या ये उड़ते हैं अब? उन्होंने कहा हाँ, बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं। दोनों को जैसे ही आदेश दिया कि उड़े वो, तो एक तो बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, लेकिन दूसरा थोड़ी सी उड़ान उड़कर डाल पर आकर बैठ जाता है। राजा को बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो दोनों छोटे बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। जब उसने उसको एक्सेप्ट किया होता है, स्वीकारा होता है, तो उसे लगता है कि जब एक इतनी ऊंची उड़ान उड़ रहा है तो ये क्यों थोड़ा सा उड़कर बैठ जाता है। तो उसने कहा कि इसको भी उड़ाइए। उनका राजन क्षमा कीजिए, बहुत प्रयास किए लेकिन ये उड़ता ही नहीं है, थोड़ा सा उड़ता है, उड़कर फिर इस डाल पर बैठ जाता है। कहते हैं आप ऐसा कीजिए, ऐलान कराइए, हम पुरस्कार देंगे, लेकिन इसको भी बिल्कुल उसी बाज की तरह उड़ाइए। उसने कहा ठीक है। बड़े बड़े विद्वानों को बताया गया, लेकिन थोड़ा बहुत किसी ने उड़ान के लिए प्रगति कराई, लेकिन हालत वैसी ही रही, वो आकर दोबारा डाल पर बैठ जाता था। एक बार कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने उसे ऐसा ट्रेंड कर दिया जैसा वो दूसरा बाज था, बहुत ऊंची उड़ान उड़ता था। अब राजा ने कहा कौन है वो व्यक्ति जिसने ऐसा काम कर दिया जिसे बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, जरा उसे दरबार में बुलाया जाए। दरबार में वो व्यक्ति आया, वो एक साधारण सा किसान था। जब वो किसान आया तो राजा ने प्रश्न किया, भैया आपने ऐसा क्या किया, कोई नहीं कर पाया वो आपने किया। उसने कहा महाराज मैं तो एक साधारण सा किसान, ज्यादा अनुभव तो नहीं है, पर मैंने बस एक छोटी सी बात पकड़ी इसकी, ये उड़ क्यों नहीं पा रहा है, कारण क्या है। थोड़ा सा उड़ता है,
वापस डाल पर आकर बैठ जाता है, फिर थोड़ा सा उड़ता है, फिर डाल पर आकर बैठ जाता है। क्यों ना इसकी डाल ही काट दी जाए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छा फिर? और महाराज कुछ नहीं, बस मैंने इसकी डाल काट दी, और जैसी इसकी डाल छूटी ये तो गगन में स्वच्छंद उड़ने लगा। महाराज जी ने उस समय अंदर से प्रेरणा दी, साधक जब अपने कंफर्ट जोन में रहता है, जो जो उसने अलग अलग बनाए हुए होते हैं, कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई वस्तुएं, बहुत सारी चीजें हैं, किसी चीज से आसक्ति है, वो कंफर्ट जोन्स जब तक उसके साथ होते हैं ना, वो कभी अध्यात्म के ऊंचे गगन पर उड़ान नहीं भर पाता, वो उसकी प्रगति में बाधक बनता है। और गुरु ऐसे टेस्टिंग फेस से निकालकर, परीक्षाओं से निकालकर उसकी इस डाल को काट देता है, उसके इन कंफर्ट जोन से उसको अलग करता है। बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि उसे तो वहां बहुत अच्छा लग रहा था। उड़ने में तो तकलीफ होती है ना, बैठने में क्या तकलीफ है। लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा, जैसे बाज उड़ने के लिए बना है, डाल पर बैठने के लिए नहीं, उसी तरह शिष्य को तो अपना आत्मिक उत्थान करना है, अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना है, उसे कहीं ठहर नहीं जाना। शिष्य के इस विकास के लिए गुरु हर पल चिंतित रहते हैं, इसलिए ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं, मुश्किल परिस्थितियां। और महाराज जी आगे प्रेरणा देते हैं, ये मुश्किल परिस्थितियां आगे आगे और मुश्किल होती हैं। जैसे जैसे शिष्य को ये एहसास होता जाता है, बड़ा कीमती मार्ग है, छूट ना जाए। इस मार्ग पर मिलने वाली जो संपदा है, जो आध्यात्मिक उन्नतियां हैं, जो इस पथ का आनंद है, जो आत्मा का कल्याण है, वो सब कुछ यही संभव है। ये मार्ग ना छूट जाए। जैसे जैसे उसे कीमत पता चलती है, उसकी मुश्किलें और बढ़ती चली जाती हैं, उसकी परीक्षाओं का जो लेवल होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और संत गुरजेफ भी इस विषय में बहुत सुंदर कहते हैं, जब तक शिष्य की आस्था में जरा सी भी लंगड़ाहट होती है ना, तब तक गुरु ऐसी ही परिस्थितियां बनाते रहते हैं ताकि उसकी आस्था को मजबूत कर सकें। बिना परिस्थितियों से गुजरे आस्था मजबूत नहीं होती। हम सोचे हमारे जीवन में कुछ भी ना हो, सब कुछ अनुकूल चलता रहे, हम तो बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब आपका साथ किसी ने नहीं दिया, जब आपने सबको निहारा, कोई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, तब आपने उस एक को देखा। जब आप सबको मनुहार करके, सबके चरणों में झुक के, सबसे विनती करके थक गए, और जब उस एक को पुकारा और उसने बिना विलंब करे अपने उस दिव्य संबंध को निभाया, तब आस्था मजबूत हुई। एक तू ही सहारा काफी है, बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की, जो टूटे ना और छूटे ना, एक तेरा सहारा काफी है। क्योंकि सज्जनों, जब सत्संग में ये विचार सुनते हैं ना, अपना तन समर्पित करो, मन समर्पित करो, धन समर्पित करो, तब तो बड़ी हम कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक बात है, गुरु को करना चाहिए, परम सत्ता है। लेकिन जैसी परिस्थिति का एक हथौड़ा पड़ता है, तब एक शिष्य की आत्मा क्या कहती है? तन मन धन सब तुम्हें समर्पित। ये बातें सब कहने की, बुद्धि तब चकरा जाती जब आती घड़ियां सहने की। जब असली दुखती नस पर महाराज जी चोट मारते हैं ना, तब लगता है नहीं, कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है। महाराज जी ने ये परिस्थिति बनाई, ये परीक्षा के दौर से महाराज जी गुजार रहे हैं, इसका मतलब मैं यहाँ अभी कच्चा हूं। इसीलिए किसी जिज्ञासु ने संत गुरजेफ से कहा कि अगर बड़ी बड़ी मुश्किलों को देखकर शिष्य इस पथ से भाग जाए तो क्या होगा? संत गुरजेफ ने कहा, क्या होगा? गुरु उसे ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहता है, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। अर्थात जो रह जाते हैं वो क्या पाते हैं, और जो भाग जाते हैं वो क्या खोते हैं। संत गुरजेफ ने 3 श्रेणी में इसका वर्णन किया। इंग्लैंड में संत गुरजेफ के जो लेक्चर्स थे बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत लोग सुनने आया करते थे, क्योंकि वो मात्र शब्द नहीं बोला करते थे, वो आत्मिक अनुभव की बातें किया करते थे, जिससे हर व्यक्ति अपने आत्मा में इतना आनंदित महसूस करता था, उसे लगता था इनकी बातों में हल्की सी कड़वाहट होती है, पर कल्याणकारी बातें हैं, साधारण बातें नहीं है, उन्हें अपने जीवन में उतारो तो बड़ा कुछ मिलता है। लेकिन वो बड़े कठोर थे स्वभाव से, अनुशासन प्रिय थे। 6 बजे का समय था,
6:01 पर गेट बंद हो जाता था, निषेध हो जाता था किसी का भी प्रवेश। हॉल था, 500 लोग बैठ चुके थे। अब सब बड़े दंग की, बिल्कुल टाइम से प्रोग्राम शुरू होता है, आज अभी तक नहीं आए। 500 लोगों से खचाखच भरा हुआ है हॉल। अचानक से अनाउंसमेंट होती है, अभी थोड़ा समय और लगेगा। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे और लास्ट अब 10 बज गए। 6 बजे से लोग इंतजार कर रहे हैं संत गुरजेफ को सुनने के लिए। जब 10 बजे तो अनाउंसमेंट की गई, ये कार्यक्रम जो यहां होने वाला था, ये यहां ना होकर 100 किलोमीटर दूर रात्रि 12 बजे होगा। अब उन जितने लोग थे जो बहुत मानते थे, बड़े प्रभावित थे उनसे, 450 लोग अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। मात्र 50 लोग उस गंतव्य की ओर अग्रसर होते हैं। अब लोग वहां भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हर थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट होती है, अभी थोड़ी देर बाद, अभी थोड़ी देर बाद। सुबह हो गई। अब अनाउंसमेंट हुई, दिन के 12 बजे फलां स्थान पर कार्यक्रम होगा। अब उनमें से जो वो 50 थे, 45 बोले, अरे अच्छा होता रात ही चले जाते, हमने बेकार यहाँ रुके, क्या किया ना, अपना समय खराब किया। 45 भी वापस। अब कितने बचे? मात्र 5। जब वो 5 वहां पहुंचे तो क्या मिला होगा उन्हें? ये उस संत की बनाई हुई परिस्थिति थी, उसे सच्चे जिज्ञासुओं की खोज थी। कौन है जो सिर्फ शब्दों में कहता है और कौन है जो अंदर से रंग में रंग चुका है कि ये जो कहें, जैसा कहें, ठीक है। ये पहली श्रेणी कि जब सच्चे जिज्ञासुओं की खोज करनी होती है तो कैसी परिस्थिति बनी। दूसरा, जर्मनी में उनका आश्रम बना। उस समय बहुत सारे यूरोपियंस वहां आते थे, बहुत अमीर लोग, जो शायद अपने घर में एक गिलास पानी भी उठकर ना पीते हों स्वयं। अचानक से गुरजेफ जी ने कहा कि एक गड्ढा खोदना है और दोपहर के भोजन की भी चिंता नहीं करनी जब तक ये सेवा कार्य पूर्ण ना हो जाए। क्योंकि सब जानते थे ये कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे कारण होता है, जो कह रहे हैं मान लो। गड्ढा खुदना शुरू हुआ। खोदते खोदते शाम हो गई, किसी ने कोई भोजन, अन्न, जल कुछ ग्रहण नहीं किया। शाम को जब गुरजेफ जी वहां से गुजरे तो गुस्से में एकदम, ये क्या किया है, कितना काम बचा है यहाँ पर अभी, और जब तक ये पूरा काम हो ना जाए कोई भी हटेगा नहीं यहाँ से, पूरा काम करके ही जाना है। कहते हैं उसमें से 90% लोग ऐसे थे जिनके मन में ये भाव आया, एक बार एप्रिसिएशन तो देना चाहिए था ना, पीठ तो थपथपानी चाहिए थी ना कि पसीने में लथपथ हैं, हमने एक काम कभी नहीं किया, फावड़े चला रहे हैं, एक बार तो ये कहना चाहिए था। उल्टा ये कहकर चले गए अभी और खोदो। ये तो पूछना चाहिए था ना कि खाना खाया कि नहीं खाया। और जब वो 90% लोग चले गए और 10% बचे, छटनी हो चुकी थी, चलनी लग चुकी थी। और गुरजेफ जी ने आवाज लगाई, उन्होंने कहा, अब आप आ सकते हैं जिस कार्य के लिए मैंने आपको बुलाया है। मैं जो सिखाना चाहता था उसके लिए नम्रता और धैर्य की अति आवश्यकता थी, बस वही भरना था आपके भीतर। अब आ जाइए, अब जो मैं झोली में डालना चाहता हूं बहुत आसानी से दे पाऊंगा। और उन 10% लोगों ने वह प्राप्त किया जो वो देना चाहते थे। जो तीसरी श्रेणी की बात उन्होंने कही वो कैसी थी? जैसा कि वो स्वभाव से ही बहुत कठोर थे, परीक्षाएं लेते थे, तपाते थे, उनके पास एक महान दार्शनिक व गणितज्ञ आए। वो बुद्धिजीवियों के नजर में बड़े ज्ञानी और अनुभवी थे, पर इनकी प्रशंसा सुनकर वो भी इनके पास आ गए। दूर दूर से दर्शन किए, लेकिन 3-4 दिन तक ये मिले नहीं उससे। 3-4 दिन बाद जब मिले तो इन्होंने एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया और एक पेन दिया। अच्छा, तुम्हें, मैंने सुना है कि सत्य पर तुमने कुछ 100 पन्ने की कुछ किताब लिखी है, बड़ा ज्ञान है तुम्हें, जरा इस पन्ने पर लिख दो, और जो ना लिख पाओ समय को बचाएंगे, बस उसी पर प्रकाश डालेंगे, बाकी तुम लिख दो जो तुम्हें आता है। तो आग बबूला हो गया, ऐसे लगा कि किसी ने वज्रपात कर दिया हो। मैं इतना विद्वान, दार्शनिक, गणितज्ञ, और ये क्या शब्द कह रहे हैं इस छोटे से पेपर पे, मैं क्या, कहां से शुरू करूं और कहां अंत करूं। पेपर हाथ में ले लिया, बस एक दृष्टि डाली उनके ऊपर, और बस दृष्टि डलते ही जो कुछ था माइंड में सब रिमूव हो गया। बहुत कोशिश करते हैं कुछ लिखूं, पर ब्लैंक। और अंतर में क्या आ रहा है भाव, तुझे तो कुछ आता ही नहीं।
अब वो जो छोटा सा पेपर कह रहे थे कि कहाँ से शुरू करूंगा, कहाँ अंत करूंगा, अब वही कहते हैं ये तो बहुत बड़ा है कि लिखूं क्या। और पलट के वो संत उनसे कहते हैं क्या हुआ, तुझे तो बड़ा ज्ञान है, लिखा नहीं तूने कुछ। और गर्दन उनकी नीचे हो गई। पहली ही मुलाकात में अहंकार पे ठेस हुई। ये जो बातें सारी सुन रहे हैं ना, ये प्रेरणाएं हैं। जब हम इतिहास की घटनाएं सुनते हैं ना, तो अपने जीवन से ऐसी बातों को मैच करते हैं। क्या कभी ऐसे हथौड़े हम पर भी चलते हैं? उस समय हमारी रिएक्शन क्या होती है? उस समय हम व्यक्ति विशेष को दोष देते हैं या ये सोचते हैं इस दरबार में सब कुछ एक लीला के तहत चल रहा है, निर्माण हो रहा है, मैं अपने को कितना सुधार सकता हूं, इसमें मेरे अंदर कितनी संभावनाएं हैं स्वयं में परिवर्तन लाने की, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा। और ये व्यक्ति इतने प्रभावित होते हैं, इनके साथ ही रहने लग जाते हैं। जहां जहां इनके लेक्चर्स होते हैं उसको नोट डाउन करते हैं, क्योंकि इनके मन में होता है मैं बुक लिखूंगा इनके जो भी लेक्चर्स का सार होगा। एक बार ये इनके साथ रेलगाड़ी में जा रहे थे, 3-4 दिन का सफर था। पेंट्री में गए खाना खाने के लिए। अचानक संत गुरजेफ ने एक अजीब सी घटना घटित करी, और वो क्या, ऐसा व्यवहार करना शुरू किया जैसे नशेड़ी करते हैं। और वो दंग रह गए। कंपार्टमेंट में जा रहे हैं, कभी किसी के ऊपर पानी डाल रहे हैं, कभी कुछ लोग उल्टा बोल रहे हैं। उसको बड़ी इंसल्ट फील हो रही, क्योंकि वो बड़ा रिस्पेक्टेड रेनाउंड व्यक्ति था, लोग जानते थे, और वो सह भी नहीं पा रहा था कि उनके लिए भी लोग उल्टा बोल रहे हैं। और वो सबको यही कह रहा, नहीं नहीं ये नशेड़ी नहीं है, मैंने तो अभी सुबह से इनको एक गिलास पानी पीते हुए भी नहीं देखा, ऐसा नहीं है। इतनी देर में तो उन्होंने एक अटैची उठाई और चलती ट्रेन से फेंक मारी। अब तो लोगों को और विश्वास हो गया व्यक्ति बिल्कुल ही पागल है। टीटी आया, इतने में कहा इनको बंद करो कंपार्टमेंट के अंदर, ये बाहर निकालने की जरूरत नहीं, क्या ये हंगामा कर रखा है। अब उस दार्शनिक को अंदर से इतना ज्यादा अपमान महसूस हुआ। जब वो उनके साथ एकांत में बैठे, अब वो संत नॉर्मल होते थे, बिल्कुल साधारण हो चुके थे, तो उन्होंने उन संत से कहा कि आप ये सब क्यों कर रहे थे, आपने महसूस नहीं किया लोगों ने हमारी कितनी इंसल्ट की, अभी हमें जेल हो जाती, हमारे खिलाफ कंप्लेंट हो जाती। तो उन्होंने बड़ी धीमी सी आवाज में कहा, कुछ सिखा रहा था। क्या सिखा रहे थे आप? सिखा रहा था किसी भी परिस्थिति में संयम के साथ बिना उत्तेजित हुए उसे कैसे हैंडल करते हैं। बात को थोड़ा सा हकलाते हुए बोला, वो तो सब ठीक है, लेकिन जिसकी आपने अटैची फेंक दी उसका क्या, उसका सामान का नुकसान कर दिया आपने। वो किसी और की अटैची नहीं, तुम्हारी अटैची थी, तो और भड़क गया। मेरी डायरी, मेरे कपड़े, उसका क्या होगा? वो अटैची खोलकर तुम्हारे सामान को मैंने पहले ही अपनी अटैची में रख लिया था, मैंने खाली अटैची को फेंका था। वो दंग था, निरुत्तर था। क्या क्या समझाने की विचित्र कार्यशैली, समझ से परे, लेकिन अंततः कल्याण ही छिपा होता था, कुछ निर्माण कर रहे हैं। और कहते हैं उनके जीवन का ये अंतिम दृष्टांत था, जो इतनी सारी अनुभूतियों को अपनी आंखों से देख चुके थे, अपनी आत्मा से महसूस कर चुके थे। एक बार टेलीग्राम से जब इन्हें संत गुरजेफ ने अचानक बुलाया, काफी दूरी पर थे ये, बाहर परिस्थितियां बहुत नेगेटिव थीं, ये जैसे तैसे पहुंचे सिर्फ यही भाव लेते हुए, अगर ये बुला रहे हैं तो कोई कारण होगा, मुझे पहुंच जाना चाहिए। और ये जैसे ही वहां पहुंचे, संत गुरजेफ कहते हैं, आ गए तुम जा सकते हो, जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया था वो काम हो चुका है। तो आंखें फटी की फटी रह गई एकदम। और संत गुरजेफ ने कहा, अब तुमसे बाकी बात जो भी कुछ होगी लंदन में होगी। अब अंत था, उसने कहा अब आगे संबंध नहीं रखूंगा इनसे। अहंकार भी प्रकट हुआ, क्रोध भी प्रकट हुआ, अपमान भी महसूस हुआ, लेकिन ये दार्शनिक अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी आत्मकथा में लिख कर गए, मैं वहां से छिटक तो गया, क्योंकि मेरा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था, मेरा अपने ऊपर कोई संयम नहीं था, मैं अपने अहंकार को जीत नहीं पाया था, मैं उनके तराशने से वंचित रह गया। पूरी जिंदगी मेरे मन में अनेकों प्रश्न उठे, पर मैं उन प्रश्नों के उत्तर ना दे पाया कि मैंने क्या खोया। ये एक पछतावा। और इसे संत गुरजेफ ने कहा, जो गुरु की कठोरता में कल्याण नहीं देख पाए वो भी भाग गए, जो अधीर हो गए वो भी भाग गए, जो सच्चे जिज्ञासु नहीं थे वो भी भाग गए। सज्जनों, ये टेस्टिंग फेस, अगर हम जरा सा भी मनन मंथन करें, हमारे महाराज जी क्या कहते हैं, गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी है, बड़ी बात गिर के संभलना। कोई कितनी बार गिरे, महाराज जी पुनः थामने के लिए तैयार रहते हैं।
क्या हमने महाराज जी के भीतर कभी ऐसी कोई कठोरता देखी? जितनी भी बार गिरा मैं, तूने पग पग मुझे संभाला, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भराया। हमारे गुरु महाराज जी ने हमसे कितनी उम्मीदें रखी हैं। जब जब हम इस पद से विचलित होते हैं, महाराज जी पुनः हमें थाम लेते हैं। जब जब हम इस पद पर चल नहीं पाते, महाराज जी कहते चिंता नहीं करनी है, मैं चलाऊंगा, बुद्धि नहीं लगानी है, समर्पण करना है। आप इस बात को महसूस करके देखिए, किसी ने कुछ तो सोच के दोहे की रचना की होगी कि जब जब गुरु टेस्टिंग फेज से निकाल रहा हो, ईश्वरीय प्रेरणा से जीवन में कोई ऐसी नेगेटिव परिस्थिति आई हो, हुआ भी है पिछले समय में। कितने घरों में, कितने लोगों के मन में प्रश्न है, अगर ईश्वर होता तो ऐसा होता ही नहीं। कितने पारिवारिक सदस्य जो थे, कितनों के साथ घटनाएं घटित हुई, लेकिन चूंकि अंदर से वो संबंध स्थापित नहीं था इसलिए विचलित हो गए। लेकिन जिसने ये लाइनें लिखी, कितनी सोचकर लिखी होंगी, और वो लाइनें क्या हैं? चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास। अगर तुम सच में समर्पण कर चुके हो, तुम दास बन चुके हो, तो सिर्फ अपने नाम सुमिरन की चिंता करो और कुछ करने की जरूरत नहीं। और जो कोई चितवे नाम बिन, अगर तू अपने सुमिरन को छोड़कर कुछ और चिंतन करेगा, सोई काल की फांस, तो उसी समय काल की फांस में आ जाएगा। ये कुछ तो महापुरुषों की अनुभूतियां रही होंगी ना, जब उन्होंने ऐसी पंक्तियों की रचना की। कितनी गूढ़ बात है। इसलिए जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए, ये बातें जितने आराम से हम सुन रहे हैं ना, सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है, इतिहास की इस घटना को अवश्य स्मरण रखें। क्योंकि जब गुरु लीला करते हैं ना, अच्छे अच्छे भ्रमित हो जाते हैं। ये बातें कहनी आसान होती हैं कि गुरु जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, पूर्णता से चलते चलो। इतिहास के ऐसे भक्त हुए हैं जिनका जीवन प्रसंग हमें सोचने पर मजबूर करेगा। आज भी यदि आप उनकी वाणियां सुनेंगे, जिन भक्त की मैं बात कर रही हूं, गुरु भक्ति में पगे हुए ऐसे रस भरे विचार कि उन वाणियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि इनकी जो भक्ति होगी उसमें कितनी गहराई रही होगी। गुरु भक्ति, समर्पण, निष्ठा चरम स्तर का था। और उन भक्त का नाम था भाई गुरदास जी। एक बार उनके मुख से ये बात निकल गई, गुरु पर विश्वास चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। कैसे भी गुरु लीला करे, कभी भी बुद्धि भ्रमित नहीं होनी चाहिए। सोचिए, वो ये बात कह रहे हैं और इतिहास साक्षी है। भाई गुरदास जी ने ये वचन कहे, विश्वास चट्टान की तरह मजबूत हो। अगर गुरु कोई लीला करे तो मन भ्रमित ना हो, बुद्धि भ्रमित ना हो। और कुछ ही समय पश्चात गुरु ने उन्हीं के साथ एक लीला रचित की, जिसमें उनका विश्वास भी डामाडोल हुआ, बुद्धि भी भ्रमित हो गई। दी थी अशर्फियां और वो बन गए थे ठीकरियां। पठानों को पेमेंट करनी थी, घोड़े खरीदे थे और बुद्धि विचलित हो गई, ये क्या, और वो वहां से भाग गए थे। क्या जवाब दूंगा, कैसे, क्या पेमेंट? ये घोड़े तो जा चुके थे गुरु दरबार, पर अशर्फियां ठीकरियों में बदल गई थी। इसलिए सज्जनों, शिष्य का खुद का बल काफी नहीं होता कि जब गुरु कोई लीला रचे, गुरु किसी टेस्टिंग फेज से हमें गुजार रहा हो और एक शिष्य कहे मैं तो आराम से निकल जाऊंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके पीछे अगर मर्म समझना है तो कैसे समझेंगे? अगर हम चाहते हैं कि हम महाराज जी के द्वारा जो भी कुछ लीलाएं हैं या आगे होंगी या हमारे जीवन में पीछे भी हम उसके साक्षी बने हैं, उन लीलाओं से हमने यही सीखा कि जिस समय भी बुद्धि से परे कोई बात घटित हो रही हो, समर्पण, गुरु आज्ञा की पालना, सुमिरन से जुड़ जाना। महाराज जी जानते हैं कितनी सेवा करानी है, कितनी साधना करानी है। महाराज जी जानते हैं कितना सुमिरन से जोड़ना है और कितना इसे अपने दर्शनों से अभिभूत करना है। ये महाराज जी जानते हैं। पूरी तरह सौंप देना, महाराज जी मेरे अंदर क्षमता नहीं है, इस पद पर मैं नहीं आया, आपने चुनाव किया है, आप लेकर आए, अपने संग चला लो हे प्रभु, अपने संग चला लो, मुझ में क्षमता नहीं है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इस तरह का समर्पण करेंगे और उन परिस्थितियों से निकल जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल निकल जाएंगे। एक उदाहरण से समझते हैं।
अगर कोई व्यक्ति अपने घर एक रेफ्रिजरेटर खरीद कर लेकर आए, एक फ्रिज लेकर आए, और उसका जो प्लग है वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट ना करे और प्रश्न करे क्या ये बर्फ जमाएगा, इसमें ठंडा पानी होगा, इसमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स को जब हम रखेंगे ये फ्रेश रहेंगे, तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति क्या कहेगा? भाई साहब, इसके प्लग को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दीजिए, ये क्या कर सकता है क्या नहीं सब आपके आगे प्रकट हो जाएगा। ठीक इसी तरह से तुम्हारा अहंकार, मन, बुद्धि, मान अपमान की भावना, क्रोध, जो जो कुछ अंदर बैठे हैं, महाराज जी ने उनको कैसे वॉश आउट करना है, कैसे निकालना है, और जो सद्गुण हैं जो एक भक्त के भीतर होने चाहिए उन्हें कैसे प्रकट करना है। बस तुम कनेक्शन स्थापित करो। जैसे ही वो कनेक्शन स्थापित होगा, हमारे भीतर क्या क्षमता है क्या नहीं बोलने की जरूरत नहीं है। ज्ञान मुद्रा, अंदर से जुड़ जाना, क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा बुद्धि पर भार डालते हैं ऐसी परिस्थितियों में, यही तो स्ट्रेस है और क्या है। जिन परिस्थितियों पर हमारा जोर नहीं चलता तब भी हम उनके बारे में सोचें, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। यही तनाव है और कुछ नहीं है। परिस्थिति हमारे काबू से बाहर है, बस एक कार्य करना है, उस परम सत्ता से अपने तार जोड़ देने। प्रभु मैं नहीं समझ पा रहा, अब आप देख लो। कभी एक नन्हे शिशु को देखा है जो चल भी नहीं सकता, अपनी माँ की गोद में निश्चिंत पड़ा होता है, देखेगी माँ अपने आप। ऐसा समर्पण करके देखिए और उसके बाद चमत्कार देखिए क्या होता है। गुरु हमें निष्क्रिय नहीं बना रहा है। गुरु हमें क्या कह रहा है? जो तेरे बस में नहीं है, अगर तुझे अपनी सारी परिस्थितियां अनियंत्रित नजर आ रही हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष को कुछ नहीं कह सकता। तू किसी लक्ष्य के प्रति, जिस क्षेत्र में तुझे कार्य दिया गया है, तू उस पर अच्छे से अपनी सेवा को अर्पित नहीं कर पा रहा, अपने संपूर्ण पुरुषार्थ को लगाने के बावजूद भी। बस अपने गुरु के सामने हृदय से मौन भाव से अपनी बात रख और सुमिरन से जुड़ा रहे। याद रखना, तेरे गुरु को निराशा पसंद नहीं है। ये महाराज जी की आंतरिक प्रेरणाएं हैं। तेरे गुरु को नकारात्मकता पसंद नहीं है। तेरा गुरु तो सामर्थ्यवान है। तू अपने आप से कहा कर, मैं भगवान की संतान हूं, मुझ में कैसे कमी हो सकती है? अगर है तो वो अपने आप ठीक करेगा। मेरा तो एक ही काम है, भक्त का काम है कि वो सुमिरन करे। काम सतगुरु का है, खाली दामन भरे। कहाँ मुझ में कमी है, कहाँ कैसे ठीक करना है, वो अपने आप करेगा। हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक सोच सकते हैं सोचिए, लेकिन जहां काम नहीं करती सोच, वहां सौंप दीजिए। सज्जनों, महापुरुषों की जो ये वाणी है ना, ऐसे ही नहीं कही गई है। स्वामी रामतीर्थ जी कहते हैं, तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, मेरी ही झोली तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरे यहाँ कमी नहीं। बेनियाज कहते हैं दाता को। हे दाता, तेरे कर्म से, तेरी कृपा से मुझे क्या नहीं मिला? सब कुछ दिया है तूने। क्या नहीं दिया? सब कुछ है मेरे पास, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं, तूने सब कुछ दिया। अगर कुछ नहीं है ना मेरे पास, तो मेरी झोली फटी हुई है, लेकिन तेरे भंडार में कोई कमी नहीं, मेरे लेने में कमी है। अगर हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से जज्ब कर लें कि जब होगा संबल दृढ़ साधना का, फिर ना भागने का कोई अवसर होगा, तब परम श्रद्धा जागेगी, संशय ना ठहर पाएगा। ये दो पंक्तियां पकड़ लेनी है। एक तो दृढ़ साधना का संबल जिसके पास होगा, उसके लिए भागने का कोई बहाना नहीं होगा। वो कोई एक्सक्यूज नहीं देगा, नहीं मेरी परिस्थितियां ऐसी है, मैं कैसे करूं, मैं चल ही नहीं पा रहा हूं, नहीं। और देखना, जब अंदर से तू जुड़ेगा, कैसे परम श्रद्धा तेरे भीतर जागृत होगी और संशय ठहर नहीं पाएगा। गुरु अगर परिस्थिति बना रहा है तुझे भगाने के लिए नहीं कि तू संसार में भागकर कहीं अपना पतन कर ले, नष्ट हो जाए, तुझे आत्मिक स्तर पर दौड़ाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, बस अपने आप से यही बात करनी है। और अंत में महाराज श्री के चरणों में यही विनती, यही प्रार्थना, अपने संग चला लो हे प्रभु, अपने संग चला लो। सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की